इस वीडियो में नंबर सिस्टम का प्रश्न हल कराऊंगा जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलो मैं हल कराता हूँ प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है और भागफल एवं शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। तो हमको यहाँ इस प्रश्न के भाजक को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है। भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, हम इसको बता देते हैं एक लाइन में। यहाँ पर जो रहेगा उसे बोलते हैं भाजक, यहाँ पर जो आएगा उसे भाज्य, और यहाँ पर भागफल रहता है और नीचे में शेषफल रहेगा। हम प्रश्न को हल करते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, तो भाज्य दिया है। भाज्य कितना है, 3945 है। भागफल और शेषफल कितना है, 32 और 9 है। भागफल कितना है, भागफल है 32 और शेषफल है 9। अब देखिए हमको भाज्य मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया और भाजक को निकालना है। क्या करें, फार्मूला पर पुटअप करेंगे। तो भाज्य कितना है, 3945 है। 3945 को लिखेंगे बराबर करेंगे भाजक कितना, भाजक नहीं दिया है तो भाजक को लिख लेंगे गुणे भागफल, भागफल कितना है 32 है, प्लस शेषफल कितना है 9 है, शेषफल कितना है 9 है। अब हम क्या करेंगे, ये शेषफल जो 9 यहाँ प्लस में इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाए 9 माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाए 3945 माइनस 9 बराबर भाजक गुणे 32 हो गया। अब 3945 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3936 आ जाएगा। भाजक गुणे 32 यह है भागफल। अब क्या करेंगे, यहाँ 32 के गुणे में है, इसको भी पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाए भाग में आ जाए, तो कितना हो जाएगा 3936 बट्टे 32 बराबर भाजक पक्षांतर। अब क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। देखिए 4 से कट रहा है तो 4 से पहले काट दें। 4 8 32 हो गया और 4 9 कितना हो गया 36 हो गया। कितना बचा 3, फिर आगे कितना हो गया 33 हो गया। तो कितने 4 8 32, फिर कितना से 1 6 प्लस में तो कितना हो गया 16, 4 4 कितना हो गया 16। हमको ऊपर कितना 984 मिल गया। अब हम क्या यहाँ नीचे 8 है, फिर से काटेंगे। 8 करने में 8 से 1 कट गया, 8 करने 8 कितना बचा 1, यहाँ हो गया कितना 18, तो 8 दूनी 16, कितना बचा 16, 18 में 16 का 2, यहाँ कितना हो गया 24, तो 8 3 24, कितना आ गया शेष, कितना कुल आ गया टोटल काटने में 130 आएगा। 130 क्या है, यही भाजक है। तो प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। एक संख्या है 2 स्टार 4 3 5 है, ये 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगा।
कौन सी संख्या होगा। अब हमको 9 के विभाज्य का रूल पता नहीं। 9 के विभाज्य का रूल, 9 के विभाज्य का रूल क्या है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे 9। अब सभी संख्या के योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या क्या है, 9 से कट जाएगा। आप हम संख्या को, ये जो संख्या दिया है इसको जोड़ लेते हैं। 2 है, स्टार है, प्लस, फिर +4 और +3 और +5, इसको जोड़ेंगे। 4 2 6 और 6 3 9 और 9 5 14, 14 आ गया। और प्लस स्टार है, प्लस स्टार है, प्लस क्या है, स्टार है। ठीक, अब स्टार की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए, स्टार की जगह पर कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 14 में कोई अंतर नहीं है। 1 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 9 से कटेगा नहीं। संख्या हम यहाँ से 4 रखेंगे, कितना हो जाए, जैसे स्टार की जगह पे हम 4 रखेंगे तो संख्या कितनी है, 14 + 4 बराबर कितना हो गया, 18। अब इसको देखेंगे 9 से काट के तो 9 के 9 9 9 दूनी 18, संख्या ये कट गया। यहाँ 4 रखने पर, तो यहाँ पर भी 4 रखने पर पूरी संख्या कट जाएगी। स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखने पर ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या जो है 9 से कट जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना है कि स्टार की जगह पर क्या रखने पर कट रहा है, 4। तो प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, सी सही हो गया। 7 8 स्टार 5 1 7 संख्या है। यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या हो, कौन सी संख्या होगा कि ये पूरी संख्या जो है कट जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 11 के विभाज्य का रूल, 11 के विभाज्य का रूल क्या कहता है, 11 के विभाज्य का रूल कहता है समस्थान वाले संख्याओं का योग और माइनस विषम स्थान वाली संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बराबर या 11 प्राप्त हो, 11 या 0 प्राप्त हो। एक संख्या जैसे 7 8 स्टार 5 1 7 संख्या है, यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो क्या कहते, 11 के विभाज्य का रूल क्या कहते हैं, सम स्थान वाले संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान वाले संख्याओं का योग। या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखें सम स्थान वाले, जैसे एक संख्या देखिए ये 2 पे है, 2 सम संख्या भाई, ये 4 पे है, ये भी क्या है सम स्थान पे है। ये 6 अंक पे, छठवें स्थान पे, ये भी 6 क्या है सम स्थान पे है। तो हम सम स्थान वाली संख्या को कर लेंगे। देखिए ये सम स्थान पे है, ये 2 पे है, ये भी सम पे है 4, ये कितना है 6 पे है। तो हम पहले सम स्थान वाली संख्याओं का योग कर लेंगे। चलो 8 5 + 7 करेंगे। अब विषम स्थान पर कौन, देखिए एक विषम संख्या है, एक पे है ये कितना है 3 पे है, ये कितने पे 5 पे है। तो विषम स्थान वाली संख्याओं का योग कर लेंगे माइनस करके। तो विषम स्थान पर 7 है, प्लस स्टार है और +1 है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 8 7 15 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 7 1 8 हो जाएगा और प्लस क्या है स्टार है। अब स्टार की जगह पे इसके स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि या तो 11 प्राप्त हो या 0 प्राप्त हो। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, 5 को रखूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। अब 13 12 20 में से 13 जाएगा, 7 नहीं आ रहा है, न 0 है न 11 है। अब संख्या हम 6 रखते हैं,
6 रखेंगे, 8 से 14 हो गया, 20 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 20 में से 6, तभी जीरो नहीं। अब संख्या हम 1 रखते हैं, जब यहाँ 1 रखेंगे स्टार के स्थान पर तो कितना हो जाएगी, ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब माइनस करिए कितना, 11, वो 11 प्राप्त हो गया। तो अभी प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, हमको स्टार के स्थान पर 1 रखना है। देखिए 11 आ गया, तो ये पूरी संख्या क्या है, 11 के विभाज्य है। हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या क्या है, पूरी संख्या 11 से विभाज्य है, क्या रखने पे, स्टार के स्थान 1 रखने पर। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसमें अपने आप में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम जो होता है 861 आता हो। माने वह संख्या कौन सी है जिसमें अपने आप में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 11 आता है। मान लीजिए वो संख्या क्या है, संख्या x है। अब x में 20 बार जोड़ना है, तो 20 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, प्लस, तो 20 बार जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा। एक पहले से है, अब 20 बार जोड़ेंगे कोई 20, अब 20x कैसे आया, जैसे हम x को 20 बार जोड़ेंगे इसी से, तो पूरा देखना 20 बार जोड़ोगे तो 20x आ जाएगा। ये x को ऐसे 20 बार जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 20x मिल जाएगा। फिर से बता देगा, वह संख्या कौन सी, संख्या ज्ञात नहीं है, मान लीजिए संख्या x है, संख्या x है जिसमें अपने आप में 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 हो गया। अब 20 बार जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा पहले। अब 20x कैसे आए, आप x को इसे जोड़ते जाओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 20x मिल जाएगा। अब कुल संख्या एक स्वयं है, एक 20 बार जोड़ी तो कितना होगा कुल संख्या, तो x और प्लस 20x बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। अब कितना हो गया, 21। अब 21 बराबर क्या है, जोड़ने पर क्या बता, परिणाम कितना आ गया, 861 हो गया। तो 20x का परिणाम कितना आ गया, 861 हो गया। अब क्या करेंगे, 20 बार जोड़े, यहाँ 21x है बराबर 861 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये गुणे में है 21, हम इसको क्या पक्षांतर करेंगे, भाग में आ जाए, तो यहाँ स्टार बचेगा, यहाँ 861 बटे 21 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 21 से काट देंगे, 21 से करने में 21 चौका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 4 बार गया, कितना बचा है, यहाँ 2 है, एक बगल में 1 है तो 21, तो कितना बचा, 21 से करने में 21, तो कितना आ गया, x का मान कितना मिल गया, x का मान हमको कितना मिल गया, 41 मिल गया। तो ये प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन सी है, प्रश्न का उत्तर 21 है। फिर से बता देते हैं, वह कौन सी संख्या है, तो संख्या पता नहीं, हम संख्या को x मान लें, जिसमें अपने आप में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861। अब देखिए x प्लस x के 20 बार जोड़ोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, हमको 20x मिल जाएगा। तो पहले तो संख्या ऑलरेडी x है, अब 20x जोड़ दिए तो 20x जोड़े तो x प्लस 20 जोड़ 21 हो गया। और जो 21 जोड़ने पर परिणाम क्या बता रहा है, 861 बता रहा है, यहाँ 861 लिख दिए। अब 20 800 तो 861 आ गया। अब 21x बराबर 861 को क्या करें हम, ये गुणे में है, इसको हम क्या करें, पक्षांतर के भाग में आ गया तो बट्टे से यहाँ x 21 से 861 को काट दिए तो कितना हमको मिल गया, 41 मिल गया। तो प्रश्न का उत्तर कितना सही गया, सी ऑप्शन सही गया, 41। प्रश्न नंबर 5 के 6 की घात 10 गुणे 7 की घात 17 गुणे 11 की घात 17 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो क्या करेंगे, हम पहले अभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी संख्या होता है जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं का, एक का। तो देखिए 11 का एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। जैसे 11 किसी भी या तो 1 से विभाजित होगा या तो स्वयं से विभाजित, देखिए 2 गुणनखंड बन गया। तो लेकिन यहाँ देखिए 6 क्या है,
ये आभास संख्या नहीं, वो सम संख्या है, ये सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करें, तोड़ देंगे, आभास संख्या में तोड़ देंगे। आभास संख्या में इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसका जो घात है इसी के ऊपर लगा देंगे, 2 की घात 10 और 3 की घात 10। अब 7 भी आभास संख्या, 7 को इसे नोट कर लेंगे, 7 की घात 17 हो गया और 11 की घात 27 हो गया। अब 11 की घात 27 का अर्थ क्या है कि 11 को 27 बार गुणा किया। 7 की घात 17 का अर्थ क्या है कि 7 को 17 बार गुणा किया गया। 3 की घात 10 का अर्थ होता है 3 को 10 बार गुणा किया गया। और 2 की घात 11 का अर्थ होता है कि 2 को 10 बार गुणा किया। तो हम क्या करें, जितनी घात है सभी को जोड़ लेंगे, आभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। चलो जोड़ लेते हैं। तो 2 की घात 10 है 10, 3 की घात 10 है 10 लिख लेते हैं, 7 की घात 17 है 17 लिख लेंगे, 11 की घात 27 है 27 लिख लेंगे। अब देखेंगे जोड़ने पे कितना है, तो 10 10 20 10 30 7 37, और 37 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 57, और 57 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 64 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। 101 से और 200 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमके 101 से 200 संख्याओं का योग क्या है, तो इसका फार्मूला होता है योग बराबर होता है, एक कर्मगत सब में देखिए एक एक का अंतर चल रहा है, तो ये क्या है, कर्मगत बन गया। अब कोई तो कर्मगत संख्याओं का योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे कुल संख्या और बटे 2, ये फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या कितना है, देखिए अंतिम संख्या 2 से है। अब इसी को क्या कहें, ये फार्मूला पे मान को पुटअप कर देंगे, तो अंतिम संख्या कितना 2 से 200 लिख दिए, योग बराबर 200। प्रथम संख्या कितना है 101 है, 101 लिख देते हैं। अब गुणे में कुल संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से गिनेंगे, देखिए कर्मगत है तो एक क्रम चल रहा है, 101 102 103, तो यहाँ 200 तक नहीं, कितना मिले हमको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 100 संख्या मिल जा रहा है, तो 100 हो जाएगा। अब बटे कितना है 2 है, 2 कर लेंगे। अब 200 में 101 जोड़ोगे कितना है 301 आ जाएगा, गुणे कितना है ये 100 और बटे कितना 2 आ जाएगा यो। अब क्या करें, हम इसको काट देंगे, कट रहा तो 2 एक नम 2 2 पंचे 10, कितना मिल गया हमको, ऊपर हमको योग बराबर मिल गया 301 गुणे 50। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 5 का नम 5 5 शून्य 5 नहीं 15, एक जीरो आगे है, आगे लिख लेंगे, तो कितना है 15,050 मिल गया। तो 15,050 क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। 100 से 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य हैं। तो 13 से विभाज्य देखेंगे, 100 के नियर में से कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 से भाग दे देंगे, 100 में 13 से भाग दे देंगे। जब 13 से भाग देंगे कितना है, 13 से 91, 7 बार गया, 100 में से 91 घटाएंगे 9 आइए। अब ये जो भागफल इसमें एक जोड़ के गुणा कर लेंगे तो हमको 13 से विभाज्य होने वाली प्रथम संख्या मिल जाएगी। तो चलो हम 13 हैं, अब प्लस विभाज्य में 7 है, एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 13 8 कितना हो गया 104 हो गया। 104 क्या है, 13 से विभाज्य होने 100 के नियर के प्रथम संख्या मिल गई, तो प्रथम संख्या यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब हम क्या करें, 300 के नियर में देखें, क्यों 300 के मध्य में निकालना, इसे बाहर नहीं जाना है, तो 300 के मध्य में देखेंगे, 300 के नियर में देखेंगे, जो 300 के अंदर हो और नियर में हो कि 13 से विभाज्य हो, उसको भी हम क्या करेंगे, 300 को 13 से भाग दे देंगे, तो इसको भाग 13 दूनी कितना हो गया 26,
और 30 में से 26 गया, कितना बचा? 4 बचा। अब 0 है, 0 उतार लेंगे। 13 का पहाड़ा हम कितने पढ़ेंगे? 40 में, तो 13 दिया कितना हो गया? 39। कितना? तो भागफल कितना मिल गया हमको? भागफल मिल गया हमको 23 मिल गया। अब ये भागफल को अब 13 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ गुणा कर देते हैं। अब 13 गुणे 23, 23 दिया कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगी। 69 की 9 लिखेंगे, शेष कितना बचा? 6। और 30 से करना 30, और 23 6 कितना है? 29 हो जाएगी। अब देखा 299 मिल गया। 299 मतलब 300 के नियर में जो 13 से विभाजन लिए संख्या मिल गया। तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके यहाँ पर 299। अब देखिए ये 13 से विभाजन है 100 के नियर में, 100 के नियर में ये पहली संख्या है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 13 जोड़ेंगे इसमें, 13 जिसे जोड़ेंगे तो हमको 117 मिल जाएगा। फिर अगर 13 जोड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल जाएगा? यहाँ 130 मिल जाएगा। ऐसे ऐसे संख्या चलता रहेगा 299 तक। अब हमको देखा एक पैटर्न बन गया है, एक पैटर्न बन गया है। तो हमको इसमें कुल संख्या निकालना है। क्या करेंगे? तो कुल संख्या का फार्मूला होता है कुल संख्या बराबर होता है, कुल संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और +1 और सर्वांतर। ये फार्मूला होता है कुल संख्या। अब क्या करें? हमको कुल संख्या मिल गई तो ये इस पे क्या पुटअप कर दें? अंतिम संख्या कितना है हमको? 299। तो कुल संख्या बराबर कितना रखते हैं? 299 रख देंगे। प्रथम संख्या कितना है? 101 है, माइनस 104 है। कितना है? 104 है, तो माइनस 104 कर लेंगे। फिर देखा सर्वांतर कहाँ से निकालेंगे? अब देखिए इसमें देखा 104 170 में कितना का अंतर है? 13 का है। इसे 170 में 130 का कितना अंतर है? 13 का है। यही क्रम आगे 299 बता चलता है। तो यही जो अंतर है वही क्या है? सर्वांतर है। सर्वांतर कितने हैं? 13। अब यहाँ करेंगे प्लस है, +1 कर देंगे। 299 में से अगर हम 104 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? आपको 195 मिल जाएगा। और बट्टे 13 और +1 है। अब देखिए क्या करेंगे? 195 बटे 13 है, ये क्या है? भिन्न में है, इसको हम संख्या में बदल लेंगे। संख्या में बदलने के लिए क्या करें? हम काट देंगे, कट रहा है। तो 13 का नाम कितना गया? 13। तो यहाँ कितना बचा? 6। फिर कितना बचा? यहाँ 65। 13 × 5 = 65। कितना मिल गया हमको? 15। अब 15 में 1 के प्लस में है तो क्या करें? 1 जोड़ लेंगे। तो हमको कुल संख्या कितना मिलेगी? 15 और +1 बराबर कितना आएगी? 16। तो ये प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 16 आ गया। 16 आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। 1 स्क्वायर से 80, 1 स्क्वायर से 80 स्क्वायर तक योग संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे आगे क्रम में चल रहा है। अब 80 तक चलना है। 80 स्क्वायर तक संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसके लिए हमको क्या होता है? जब क्रमागत वर्ग में चल रहा संख्या तो उसका एक सूत्र होता है। सूत्र होता है योग बराबर होता है n गुणे n + 1 गुणे 2n + 1 और 6 होता है। ये फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए। n क्या है? n है कुल संख्या है। n क्या है? कुल संख्या है। अब हमको कुल संख्या कितना दिया? क्रमागत 1 से 80 तक चल रहा है। तो यहाँ कुल संख्या कितना मिल गया हमको? 80 मिल गया। तो हम क्या करें? सभी का मान पुटअप कर देंगे। तो n का मान 80 मिला, तो n यहाँ है तो 80 कर देंगे ब्रैकेट में। फिर n है तो n का मान कितना? 80 कर देंगे, +1 है 1 कर देंगे, गुणे
टू है और एन का मान कितना है 80, 80 कर देंगे प्लस 1 ब्रैकेट लगा देंगे। अब बटे कितना है 6 कर देंगे। अब देखिए 80 हो गया और 80 में एक जोड़े कितना हो जाए 81 हो गया गुणे, और 80 गुणे 2 है तो कितना हो जाए 8 दूनी 16, 160 और प्लस 1 कितना हो जाए 161 हो जाएगा और बटे 6 हो जाएगा योग। अब हम क्या करें इसको संख्या को काट लेंगे। संख्या को काट लेंगे तो ये देखिए 3 से कट्ठा 3 दूनी कितना हो गया 6 और 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6 बचा 2 और 3 से कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ 2 है तो 2 से हम क्या करेंगे इसको काट देंगे 80 को, तो कितना बार चला गया 40 हो गया। तो योग बराबर कितना आ गया 40 गुणे 27 गुणे 161 मिल गया। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे कितना ये 27 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है 40 गुणे 27 पहले कर लेते हैं, गुणा करेंगे 7 शून्य 7 चौक 28 और 2 शून्य 2 चौक 8 करेंगे कितना 0 है 0 उतार लेंगे, 8 है 8 के नीचे 0 0, 8 दो कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 1080 हो गया। अब 1080 में हम क्या करेंगे 1080 में 161 से गुणा करेंगे। अब चलिए हम गुणा करके दिखा देते 1000 कितना हो जाए 1080 में 161 से गुणा कर देते हैं तो दिखा एक के पहाड़ा पड़ोगे 1 0 0 1 अट्ठे 8 1 0 0 1 9 1 6 के करेंगे 6 0 0 और 6 सत्ते 6 कितना हो जाए 48 हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा 4 बचेगा तो यहाँ 6 0 0 4 है 4 को लिख लेंगे और फिर 6 का कितना है 6 हो जाएगा। अब एक के पहाड़ा पड़ोगे तो यही ऊपर वाली संख्या फिर रिपीट हो जाएगा तो कितना है 0 8 0 1। अब क्या करें सभी संख्या को जोड़ लेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं 0 उतार लें, 8 के नीचे 0 उसका कुछ नहीं तो 8 हो जाएगा। फिर 8 है फिर यहाँ क्या है 8 है तो 8 उतार लेंगे, फिर कितना है 8 6 8 8 4 12 13 13 के 3 1 बचा। फिर यहाँ क्या करेंगे हम 6 एक हाथ से बचा है 7 हो जाएगा, एक है 1 उतार लेंगे, एक उतार लेंगे तो मेरा ऑप्शन प्रश्न कितना आ गया हमको 17,000 1,73,800 कितना आ गया 800 कितना आ गया 880 आ गया हमको 1,73,880 आ गया। तो हमको इस प्रश्न में कौन सा सही ये ऑप्शन गलत है, ठीक यहाँ पर ऑप्शन कितना आ गया 1,73,880 हो जाएगा, ठीक ये प्रश्न का उत्तर कितना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये रॉन्ग था। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1,73,880 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 9 की घात 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। 9 की घात 19 को प्लस 6 को अगर हम 8 से विभाजित करते हैं तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे ये 9 है 9 की घात 19 लिखा है, अब हम प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे इसको विभाजित करना। अगर 9 को क्या 9 की घात 19 का मतलब क्या है कि 9 को 19 बार गुणा किया गया। अगर 9 को 19 बार गुणा करोगे प्लस 1 करोगे फिर 8 से भाग दोगे वो लेंथी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ इकाई अंक को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ेंगे जैसे 9 की घात 19 है तो देखिए 9 की घात 1 कितना होता है 9 होता है, 9 की घात 2 कितना हो गया 9 9 कितना है 81 है, और 9 की घात हम 3 करेंगे कितना आ जाएगा हमको 9 की घात 3 करेंगे तो हमको कितना है 9 9 कितना हो जाएगा देखिए यहाँ कर लेते हैं 700 कितना हो जाएगा 700 हमको 29 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 729। अब 9 9 गुणे 9 और 9 गुणे
9 गुणे 9 और गुणे 9 करोगे तो 729 मिल जाएंगे। अब देखिए आपको एक पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न क्या बना है, देखिए एक विषम संख्या कर देता है, अगर 9 के ऊपर विषम संख्या की घात है तो देखिए 9 आ गया, सम संख्या की घात है तो 1 आ गया इकाई का अंक। और फिर देखिए यहाँ विषम संख्या आ गया, विषम संख्या है 9 की घात, तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 9 आ गया। यहाँ क्या हम इकाई का अंक पकड़ते हैं। ऐसे में देखिए आपको कितना है, 9 की घात 19 है, तो विषम क्या है, ये संख्या क्या 19 विषम है ये, तो इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। ठीक, अब +6 है तो +6 जो जोड़ लेंगे, टोटल करेंगे कितना आएगा हमको 15 मिले। अब 15 में हम 8 से भाग दे देंगे, तो 8 से भाग दोगे 15 में तो 8 का 9 8 एक बार गया, शेष कितना बचा 7 बचा। यही शेषफल क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। माने ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। यहाँ पर क्या है कि हम इकाई अंक को पकड़ते हैं। जैसे 9 की घात 19 है, देखिए 9 की घात 1 किए तो 9 मिलेगा, 9 की घात 2 किए 81 में, 9 की घात 3 किए कितना मिलेगा 729 मिलेगा। अब देखिए यही पैटर्न करेंगे, फिर हमको यहाँ पर 1 मिलेगा। तो देखिए जब सम संख्या आएगा घात तो 1 मिल रहा है, विषम संख्या आ रहा है तो 9 मिल रहा है, यहाँ विषम संख्या है 9, आगे भी इसे करेंगे सम संख्या में तो हमको 1 प्राप्त होगा। तो हम क्या कि इकाई अंक से पुटअप किए तो कितना हो गया हमको, यहाँ 9 मिल गया, और 9 में हम 15 जोड़े, लास्ट में कितना हो गया, कितना हो गया 9 और 6 जोड़े कितना हो गया 15 हो गया। अब 15 में 8 से भाग दिए कितना हो, शेष फल बचा हमको 7 बचा। प्रश्न का आंसर क्या होगा 7 हो गया। लाइट अपना बढ़ा लीजिए, लाइट कम किया है। प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। 7 की घात 71 गुणे 6 की घात 63 3 की घात 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। तो हमको इकाई का मान ज्ञात करना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो हम क्या करें, जिसे 7 की घात 71 है गुणे 6 की घात 63 है और 3 की घात 65 है, तो ये घात में सभी घात में हम 4 से भाग देंगे। जैसे यहाँ 71 में क्या करें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दोगे कितना, 4 का नंबर कितना जाएगा, 4 से भाग दोगे 4 का नंबर कितना जाएगा 4 बचा 3 कितना हो जाएगा 31, 4 सते 28, तो कितना बचा शेष यहाँ बचा 3 बचा, शेष कितना बचा 3। तो ये 7 के ऊपर हम घात 3 लगा देंगे। ठीक, ऐसे हम 6 को देखते हैं, 6 वाले घात को, 6 पे घात कितना है 63 है, 63 को भी हम 4 से भाग दे देंगे, तो 4 का नाम 4 बचा 2, यहाँ 3 उतार लेंगे 23 है, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो जाएगा, 20 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा शेष 3 बचेगा। फिर हम जो शेष बचेगा उसी को 6 की घात में लिख देंगे। देखा 3 की घात 65 है तो हम क्या करें 65 को भी 4 से भाग दे देंगे, तो 4 का नाम 4, 6 में से 4 गया 2, 5 है 5 को यहाँ उतार लेंगे, फिर 4 6 कितना गया 24 हो गया, 25 में से 24 गया 1 बचा, यहाँ शेषफल कितना बचा 1, तो हम गुणे 3 घात 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम इस संख्या की घात में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये संख्या है 7 की घात 3 है तो 7 गुणे 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमको 7 सता 49, 7 सता 49, फिर 7 सता 49 गुणे 7 कितना हो जाएगा हमको 343 मिल जाएगा। ऐसे 6 के 36 और 36 का 6 का घन कितना हो जाएगा, तो इसका घन हो जाएगा कितना हो जाएगा हमको 216 मिल जाएगा। अब 3 के ऊपर 1 है 1 लिख लेंगे। अब इसमें सभी से इकाई का अंक ले लेंगे, ये इसका 3 ले लेंगे, इसका 6 ले लेंगे, और ये 3 ये है इसको ले लेंगे। अब फिर गुणा कर देंगे 3 गुणे 6 गुणे 3, अब देखो 36 कितना हो गया 18, फिर 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18 कितना आ गया 54 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना मिल गया हमको 54 मिल गया। तो हमको सिर्फ इकाई का था 54 नहीं था, इकाई का अंक देखना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर हम 11 हल करते हैं। 1/4 और 3/4 के बीच
पढ़ने वाला परिमेय संख्याओं का युग्म कौन सा है। अब ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे। 1/4 और 3/4 के बीच पढ़ने वाले परिमेय संख्या का युग्म किसे कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिससे हम क्या बटे सही में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के नीचे जीरो नहीं होता है और सभी पूर्णांक संख्या के परिमेय होती हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। अब हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं। अब देखिए 1/4 का अर्थ क्या हुआ, मतलब कि इसको हम भी क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 1/4 है, अब 1 में हम 4 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 0 बार जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, कितना आ जाएगा मेरा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बार गया। अब हम क्या करेंगे, दशमलव लग गया तो आगे संख्या हम बढ़ा ही लेते हैं। अब यहाँ आएगा 0, 4 पंचे कितना आएगा, 20 हो गया, पूरी संख्या कटेगी। माने 1/4 का अर्थ होता है 0.25 होता है। ऐसे अब हम करेंगे 3/4 का जो होता है उसका अर्थ होता है कि 0.75 होता है। अब इसके बीच में पढ़ने वाली संख्या को देखेंगे। अब देखिए ये कितना है, ये 262 है। 262 में 1000 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, हमको मिलेगा यहाँ पर जीरो मिल जाएगा, 262 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अंदर में है, ठीक है, ये मतलब इसके अंदर में आ रहा है। अब हम इसको देखेंगे, इसको भाग देंगे, 1000 से 752 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, इसको पूरा भाग देंगे तो यहाँ 0.3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 752 हो जाएगा। फिर क्या गया, यहाँ से 75 है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी देखेंगे। अगर हम 40 का भाग देंगे 9 में, कितना बार जाएगा। तो ये तो ऑप्शन ऐसे गलत है कि अगर 40 का भाग 9 में 40 का भाग देंगे तो क्या करेंगे हम पहले कि यहाँ पर नहीं जा रहा है, दशमलव लगा लेंगे, फिर यहाँ 90 हो जाएगा, फिर 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 40 दूना 80। देखिए 22 पार गया, लेकिन आपको 25 के अंदर में, ये तो पहले से बाहर हो गया, तो ये भी ऑप्शन चला गया, कट गया। अब ऑप्शन सी देखें, अब 100 को 24 में भाग देंगे, कितना बच जाएगा, तो 0.25 आ जाएगा। ऐसे ये भी संख्या है, इसमें भी 2.5 आ जाए, तो ये भी संख्या क्या गलत है, क्योंकि हमको 25 के अंदर में ना, ये 24 आ रहा है। अब ये संख्या को हम भाग देंगे, इससे 250 में 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये हमको मिल जाएगा, यहाँ 252 मिलेगा, लेकिन यहाँ दशमलव लग जाएगा। देखिए अब ये कितना हो गया, 252 क्या है, ये यहाँ पर 25 के अंदर में आ गया। ऐसे हम करेंगे 748 से 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 अंक को दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ गया है, ये 748 मिल गया। अब देखिए ये दोनों संख्या क्या है, 75 के अंदर में ये है और 25 के अंदर में ये है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 12, एक विद्यार्थी की किसी संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उस संख्या में गलती से 21 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या से गुणा करने को कहा गया, 12 से। एक विद्यार्थी की किसी संख्या से गुणा करने को कहा गया, 12 से गुणा करने को कहा गया, और उसने गलती से 12 के जगह पर 21 से गुणा कर दिया, तो सही उत्तर क्या है, 63। सही उत्तर से 63 अधिक हो गया, जो उसका प्राप्त परिणाम आया
वो क्या हुआ 30 अधिक हो गया सही उत्तर से। तो हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से। एक विद्यार्थी की किसी संख्या में 12 से गुणा करने को कहा गया। तो मानस संख्या क्या है 1 से, और उसी संख्या में क्या है 12 से गुणा किया गया। तो संख्या बराबर x गुणे 12 इतने बोला कि जाओ उस संख्या में 12 से गुणा कर दो। तो वो क्या किया गलती से संख्या x में 12 की जगह पे 21 से गुणा कर दिया। तो उसका जो परिणाम आया वो कितना आया, संख्या जो गलती वाला आया वो आ गया 21x आ गया, और सही वाला कितना आ गया, ये सही संख्या आ गया 12x आ गया। अब क्या किया, सही जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर से कितना 63 अधिक है। तो हम गलत उत्तर ये और सही उत्तर ये है। अब हम क्या करें, गलत उत्तर में से सही उत्तर को घटा लेंगे और बराबर 63 कर देंगे। तो गलत उत्तर कितना 21x से माइनस 12x से बराबर कितना आ जाए 63 आ जाए। अब 21 में से 12 गया कितना आ जाए आपको 9x मिल जाएगा। यहाँ कितना बराबर 63 हो जाएगा। अब 9 इधर है तो 9 को पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में चले जाएगा। तो यहाँ बचेगा x और 63 बटे 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, हम काट देंगे 9 का 963। अब कितना हमको मिल गया x बराबर कितना मिला 7। तो संख्या क्या माने थे हम x माने थे। तो प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 13 को हल करते हैं। यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 9 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो दो संख्या कितने हैं, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है y है। अब दो संख्याओं का योग, अब दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई कितना है 20 है, 20 ले लेते हैं। अब फिर दोनों संख्या का योग 20 और दोनों संख्या का योग अंतर 8 है, दोनों संख्या का अंतर कर लेते हैं, कितना मिल गया हमको 8 मिल गया। अब देखिए ये क्या बना, द्विघाती समीकरण बन गया। द्विघाती समीकरण मिल गया तो हमको यहाँ पर देखना है, अगर इसका मान बराबर है तो संख्या क्या है कट जाएगी। यहाँ y है ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक x है प्लस एक x है, यहाँ माइनस प्लस और माइनस में है तो क्या है संख्याएं जुड़ती हैं। तो यहाँ x से कितना है 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है संख्याएं, एक 20 है एक 8 है, जब यहाँ भी माइनस माइनस तो यहाँ संख्याएं भी क्या कहते हैं जुड़ती हैं। तो 20 8 कितना हो जाए 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये क्या करें 2x बराबर 28 हो गया। अब क्या करें इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा x और 28 बटे 2 हो जाएगा। अब 2 से हम काटेंगे, 2 का 2 और 28 को करेंगे 14 दूनी 28 हो गया। तो कितना आ गया हमको, x का मान कितना मिल गया हमको, x का मान कितना मिल गया हमको 14 मिल गया। और जब x का मान 14 मिल गया तो y का मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 20 है। अब हम क्या करें, इसका मान निकालेंगे तो यहाँ x का मान कितना है 14 है, इसके मान रख देंगे और यहाँ प्लस y हो जाएगा और 20 हो जाएगा। अब 14 इधर है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 14 इधर है 14 प्लस वाई और बराबर 20 है। अब 14 को पक्षांतर करेंगे इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा वाई बराबर हो जाएगा 20 और माइनस 14 कितना आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा कितना 20 में से 14 गया बचेगा 6। तो हमको क्या मिल गया, वाई का मान मिल गया 6 और x का मान कितना मिल गया हमको, यहाँ पर x का मान 14 मिल गया। अब संख्या आगे क्या पड़ेगा कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना। अब इन संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है। जैसे हमको क्या किया वर्गों का संख्या,
तो 14 का वर्ग कर देंगे -6 का वर्ग कर देंगे। 14 का वर्ग करेंगे कितना 196 आ जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा। 196 36 घटाएँ कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो ये प्रश्न का आंसर कितना सही है, डी ऑप्शन सही है 160। फिर से हम पढ़ देते हैं प्रश्न को। यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 तथा 8 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। फिर बोला दोनों संख्याओं का योग कितना है 20 है, तो हम दोनों संख्याओं को प्लस कर लिए तो 20 कर दिए। फिर बोला दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो 8 है, दोनों संख्याओं का अंतर कर दिए। अब ये क्या द्विघात के समीकरण बन गया है, पहला और सेकंड हो गया। अब इसको क्या करें, हम देखें यहाँ y का मान बराबर है तो इसको काट दिए। देखिए यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाता है, और यहाँ भी क्या है प्लस माइनस है, तो यहाँ भी वही रूल हो गया, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ कहें यहाँ x 2x और 20 में 8 जुड़े 28 हो गया। अब क्या कहें 2 को पक्षांतर के तो 28/2 हो गया, 2 से काट दिए तो कितना 14 दूनी 28। यहाँ कितना है x का मान 14 हो गया, तो x का मान कितना निकल गया 14। और जब x का मान 14 मिल गया तो हम पहले समीकरण में इसका मान रख देते हैं। तो हम पहला समीकरण उठा लिए x + y/20 है, तो पहले समीकरण में x का मान 14 रख दिया, y + y है बराबर 20 कर दिए। अब जब यहाँ देखिए यहाँ 14 है प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो गया, तो 20 में से 14 माइनस कर दिए, y बराबर 20 में से 14 माइनस कर दिए। अब y का मान को मिल गया 20 में से 14 घटाए 6 आ गया। अब हमको यहाँ पर y का मान मिल गया 6, ये मिल गया, और x का मान निकाले थे 14। अब हमको प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, तो वर्ग का अंतर पूछ रहा है। तो वर्ग का अंतर हम क्या किए 14 का वर्ग कर दिए पहले संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग कर दिए। अब अंतर पूछा तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। 14 का वर्ग किए तो कितना आ गया 196, और 6 का वर्ग किए 36 आएगी। 196 36 घटाए 160 हो गया। तो प्रश्न का उत्तर कौन सा सही, डी ऑप्शन सही हो गया।